अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स कुछ दिन के बाद यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं। इस बीच 10th के बच्चे यहाँ पे डिमांड कर रहे थे कि उर्दू का हमें मॉडल पेपर गेस्ट पेपर समझा दीजिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th सब्जेक्ट उर्दू का यहाँ पे मॉडल पेपर समझाने वाला हूँ। किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, किस क्वेश्चन का कितना आंसर और कैसे उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, पूरा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 10th सब्जेक्ट उर्दू के मॉडल पेपर के बारे में। तो उर्दू का जो पेपर आपका रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा और उसके बाद आपका जो पेपर रहेगा वो डिफरेंट सेक्शन से यहाँ पे रहने वाला है। हर सेक्शन को हम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पूरे 5 मार्क्स की एक पैसेज यहाँ पे दी गई होगी, किसी भी टॉपिक से ये पैसेज होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे। आपने इन डैशेस को यहाँ पे फिल करना है। बिल्कुल आसान सी डैशेस हैं ये। इन सभी डैशेस का आंसर आपको ऊपर वाली इसी पैसेज में देखने को मिलेगा। तो इजीली ये जो 5 मार्क्स हैं ये बिल्कुल आसान मार्क्स हैं। इन 5 के 5 मार्क्स को आप इजीली अटेम्प्ट यहाँ पे कर पाओगे। आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोगों को नीचे यहाँ पे शायरी अबारात से कुछ यहाँ पे 1 2 शार लिखे गए होंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पे उसके 5 क्वेश्चंस आपके दिए गए होंगे। अब 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको ऊपर जो शार यहाँ पे लिखे गए हैं, 2 शार लिखे गए हैं, आपके सिलेबस से ही इन शारों को उठाया जाएगा और इनका आंसर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसमें जो आपके रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। तो इनका आंसर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और बिल्कुल 2 मिनट में आप इन 5 क्वेश्चंस को भी, इन 5 मार्क्स को भी उठा लोगे। यानी कि 5 मार्क्स आपको ऊपर की पैसेज के बने और 5 मार्क्स आपको ये वाले बने। तो कुल मिला के आपके यहाँ पे 10 मार्क्स बन जाते हैं। तो ये 10 के 10 मार्क्स आपको बहुत ज़्यादा ईजी यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे एक छोटी सी पैसेज दी जाएगी जो आपकी 2 से 3 लाइन की होगी। ठीक, 2 से 3 लाइन की ये पैसेज होगी। इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको सिर्फ एक लाइन में यहाँ पे लिखना है और आपका यहाँ पे 1 मार्क्स हर क्वेश्चन का यहाँ पे बनेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 5 क्वेश्चंस होंगे और इन 5 क्वेश्चंस को भी आप आसानी से ऊपर की 3 लाइनों को पढ़ के जो है वो इन 5 के 5 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो कुल मिला के अब यहाँ पे आपके पैसेज वाला जो सेक्शन है यहाँ से आपके कुल मिला के 15 मार्क्स बने। ये 15 मार्क्स आपको बिल्कुल ईजी होंगे। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो वो भी इन 15 मार्क्स में से लगभग 13-14 मार्क्स तो आसानी से लेकर आएगा, क्योंकि ऊपर पैसेज पढ़नी है और नीचे यहाँ पे आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। तो ये मार्क्स आपको जो है वो बहुत आपकी प्रिपरेशन को और आपकी स्कोर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो आपका पेपर का रहेगा कवायद का, इसमें यहाँ पे आपको क्या पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको दर्ज झेल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक, जुमलों में इस्तेमाल करना होगा आपको। यहाँ से आपको कुल मिला के यहाँ पे 5 या 4 मार्क्स पूछे जाएंगे। 5 तो नहीं पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स यहाँ पे पूछे जाएंगे या 4 पार्ट आपको दिए गए होंगे। जैसे यहाँ पे आपको जो है वो 2 में आपको जुमलों में ऐसे इस्तेमाल करना होगा जिनका मोनस और मुज़क्कर वाज़िह हो जाएगी, यानी कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद 2 आपको पार्ट दिए गए होंगे जिनको आपने जुमलों में ऐसे इस्तेमाल करना है कि उनकी तज़कीर और तानीस, यानी कि वाहिद या जमा जो है वो, सो तज़कीर या तानीस मतलब मोनस या मुज़क्कर, वो वाज़िह यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि एक तो मोनस मुज़क्कर वाज़िह होना चाहिए, एक उनके मतलब 2 पार्ट ऐसे होंगे जिनका आपने जो है वो वाहिद या जमा, इनके सिंगुलर प्लूरल जो है वो वाज़िह होना चाहिए। ठीक, जैसे आपके 4 पार्ट दिए होंगे 2 क्वेश्चंस में आएंगे और 4 मार्क्स यहाँ से भी आ जाएंगे। ठीक, अब अगर आप मुझे बोलोगे ग्रामर सेक्शन का, तो अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं ग्रामर सेक्शन पे एक कंप्रहेंसिव डिटेल वीडियो डालूंगा जिसमें मैंने आपको जो वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझाऊंगा। अगर आपको चाहिए वो वीडियो मुझे बता सकते हैं, मैं आने वाले 2 दिनों के अंदर जो वो उस वीडियो का डेटा कलेक्ट करके रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो ये 4 मार्क्स भी आपके ईजी रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे दर्ज-ए हरूफ की तारीफ़ कीजिए और मिसालें भी दीजिए। ठीक, 2 हरूफ आपके दिए गए होंगे, जैसे एक यहाँ पे हुरूफ़ी जार और हुरूफ़ी तहसीन। ठीक, 2 हरूफ दिए होंगे जिसमें हर एक का आपको यहाँ पे 2-2 मार्क्स रहेंगे, यानी कि कुल मिला के आपको 4 मार्क्स यहाँ से भी रहेंगे। इसमें आपको जब वो उनकी डेफिनेशन जिसको हम कहेंगे डेफिनेशन भी लिखनी है और साथ में एक एग्जाम्पल भी लिखनी है। यानी कि हुरूफ़ी जार की आप डेफिनेशन लिखोगे, 1 या 1.5 लाइन में इसकी डेफिनेशन आती है, और हुरूफ़ी जार की 1 या 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखनी है। तो हो गए यहाँ पे आपको 2 मार्क्स और 2 पार्ट आपके यहाँ पे कर लोगे तो 4 मार्क्स आपको यहाँ पे बनेंगे। तो हुरूफ़ी जार और हुरूफ़ी तहसीन इनको स्किप नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड ये रहता है। उसके बाद यहाँ पे हिदायत के मुताबिक हिदायत के मुताबिक जवाब लिखें। ठीक, इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे एक पार्ट आपका होगा, ये मस्जिद काफ़ी शानदार है। इसमें आप लोगों को जो वो इस जुमले में लफ्ज़ शानदार क्या है। ठीक, लफ्ज़ शानदार क्या है, इसमें फ़ाइल है, इसमें फ़ेल है, इसमें फ़ाइल है, इसमें सिफ़त है या इसमें मफ़ूल है। ठीक, ये जब आप पूरा का पूरा पढ़ोगे तो आप आसानी से यहाँ पे पढ़ोगे। जैसे शानदार होता है ये सिफ़त होती है, तो इसी तरह से यहाँ
पे इस जुमले में दौड़ने वाला क्या है, जैसे फ़ाइल है, मफ़ूल है, सिफत है या फ़ाल है। ठीक, अगर आपको इस पर भी डिटेल वीडियो चाहिए मुझे बता सकते हैं, ग्रामर वाले पोर्शन में इस चीज़ को मैं कवर कर लूँगा। तो इससे आपके यहाँ पे कुल 5 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आसान ये रहता है, कोई टफ वगैरह कुछ भी नहीं रहता। उसके बाद यहाँ पे आगे हम चलेंगे, दरिज झेल मुहावरात में दो के जुमले बनाए। ठीक, सॉरी यहाँ पे ऊपर पहला क्वेश्चन रहेगा आपको ये अच्छा ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, दरिज झेल मुहावरात में से दो के जुमले बनाइए। ठीक, यहाँ पे 2 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। 4 पार्ट आपको दिए गए होंगे, 4 में से आपको 2 को जुमलों में इस्तेमाल यानी कि सेंटेंसेस उनके लिखने। जैसे यहाँ पे नज़र करना है, एक न सुनना है, छाती पीटना है, बाग बाग होना है। तो इनमें से 2 को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना। जैसे बाग बाग होना हो गया बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। छाती पीटना हो गया ज्यादा गम करना। ठीक, उसके बाद एक ना सुनना मतलब कुछ भी ना सुनना, नजरअंदाज करना यानी कि इग्नोर करना। तो इसी तरह से आपने जो है वो इसको जुमलों में इस्तेमाल कर लेना। जैसे बाग बाग होना की अगर मैं आपको बताऊं, मैं अपने वालिदैन को देखकर बाग बाग हो गया, यानी कि माँ अपने बच्चे को देखकर बाग बाग हुई। तो इस तरह से यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो 2 मार्क्स यहाँ से भी आप आसानी से अपने बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, दरिज झेल में से किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। ठीक, तरकीब नहवी करना, जैसे रशीद ज़हीन है, इसमें तरकीब नहवी आपको करनी है। तो इससे आपके 4 मार्क्स यहाँ पर रहेंगे। तरकीब नहवी भी बहुत ज़्यादा इजी होती है। तो इसमें आपको रशीद लिखना है कि रशीद क्या है, रशीद इसम है, ज़हीन क्या है, ये सिफत है या ये कौन सा हरूफ है। ठीक, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे इसम है, ज़हीन क्या है और है क्या है। तो इस तरह से आपको 2 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे उस्ताद क्या है, बच्चों को क्या है, पढ़ाता है क्या है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो बिल्कुल आसान ही रहेगा। ये मैं ग्रामर में आपका कवर करूँगा और ये चीज़ें मैं आपको सारी सिखाऊंगा कैसे आपको करने देने। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो सेक्शन आपका रहेगा वो अदब वाला सेक्शन रहेगा। इसमें यहाँ पे आपको जो है वो क्या काम किया जाएगा, दरिज अज़ाफ़ में से किसी एक सिफत पे, किसी एक सनफ़ में रोशनी डाली। जैसे यहाँ पे दास्तान है, ड्रामा है, गज़ल है, मरसिया है, उसकी आपको जो वो मतलब उस पर रोशनी डालनी है। रोशनी डालनी नहीं, वो टारिश वाली रोशनी नहीं डालनी, यानी कि उसका आपने लिखना है। यहाँ पे दास्तान पे लगभग 1 पेज या 1.5 पेज का नोट लिखना है। तो 5 मार्क्स यहाँ पे आपको इससे भी बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे रहेगा, दरिज झेल में से किसी एक का खुलासा लिखिए। ठीक, खुलासा लिखना पड़ेगा। जैसे इबरत है, खुशामद है, आसमान फूल है, यहाँ से भी आपके 5 मार्क्स बनेंगे। ठीक, खुशामद बहुत रिपीटेड है। और उसके बाद यहाँ पे ड्रामा, गजल, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको स्किप नहीं करना। ये 10 मार्क्स भी आपके जो होंगे वो बहुत ज़्यादा इजी यहाँ पे रहेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा, दरिज झेल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दे दीजिए। तशरीह आपको लिखनी पड़ेगी। ये आपकी यहाँ पे 2 शायरों की लिखनी होगी और 6 मार्क्स यहाँ से बनेंगे। तो इसमें आपको तशरीह करनी है, यानी कि ये शायर है, ये किसने लिखा है, यानी कि शायर का हवाला भी देना है आपका, उसका 1 मार्क्स बनेगा। तशरीह थोड़ी सी इधर उधर भी लिख दोगे तो चल जाएगा आपका उतना, लेकिन शायर का नाम आपको पता होना चाहिए। 2 पार्ट होंगे, तो 2 में से आप लोग जो है वो 2 में से आपको जो है 2 के 2 अटेम्प्ट करने होंगे। 6 मार्क्स यहाँ से आपके बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाएगा, दरिज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। ठीक, मुख्तसर जवाब आपको लिखने पड़ेंगे। आपके सिलेबस से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे छोटे छोटे, और 2 मार्क्स आपको यहाँ से भी बने जाएंगे। उसके बाद दरिज झेल में से किसी एक ही हालात ज़िंदगी पे नोट लिखिए। हालात ज़िंदगी में यहाँ पे आपके 5 मार्क्स रहेंगे। जैसे मीर अमन है, नूर शाह है, मिर्ज़ा गालिब है, अल्लामा इकबाल है। तो इनमें से किसी एक ही हालात ज़िंदगी पे आपको नोट लिखना है और यहाँ पे आपके इससे 5 मार्क्स बनेंगे। ठीक, इसमें मीर अमन मोस्ट रिपीटेड है और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये भी बहुत रिपीटेड है, तो इनको स्किप नहीं करना। तो आप 4 के 4 पढ़ के जाना। किसी एक की हालात ज़िंदगी पे आप लोग जो है वो 1 पेज का नोट लिखोगे, 5 मार्क्स आपको यहाँ से बनेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे तहरीरी काम की अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की, इसमें आपको जो वो खत वगैरह लिखनी पड़ेगी। ठीक, खत लिखने की आपको पता होगा कैसे लिखने हैं, अगर नहीं पता है तो मुझे बोलो, मैं ग्रामर वाले पोर्शन में इस चीज़ को भी कवर करूंगा। तो वो लिखनी पड़ेगी आपको 6 मार्क्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा, दरिज झेल अनवानात में से किसी एक अनवान पर 150 से 200 अल्फाज कर मुश्तमिल मजमून लिखिए। ठीक, मजमून लिखने के लिए आपको 8 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। किसी एक टॉपिक पे आपको लिखना पड़ेगा। 4 टॉपिक आपको दिए गए होंगे, 4 में से एनी वन आप चूज करेंगे और उस पर आप लोग जो है 1-2 पेज का मजमून लिखेंगे और 8 मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। जैसे यहाँ पे इल्म बड़ी दौलत है, तंदुरुस्ती हजार नियामत है, साइंस एक रहमत है, उसके बाद जंगलात के फायदे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। इन 4 के 4 को आपको पढ़ के जाना है। तो इसमें आपको थोड़ा सा 1-2 पेज का लिखोगे और 8 मार्क्स यहाँ से आपको बन जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आ जाओगे, दरिज झेल दरसी सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। ठीक, जैसे यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन होंगे, इनको आपने अटेम्प्ट करना होगा 2-2 मार्क्स के। ठीक, ये आपके सिलेबस से ही ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके का यहाँ पे आपका मॉडल पेपर रहने वाला है क्लास 10 उर्दू का। डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आपका कहीं पे डाउट है मुझे पूछ सकते हैं। बाकी ग्रामर वाला पोर्शन पे अगर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे बता दीजिए, मैं 1 शॉट वीडियो विद इन 2 डेज अपलोड करूंगा और आपको मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। फिलहाल वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना।